हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। सारे बढ़िया होंगे जो भी जहाँ पे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग चंद्रयान 2 के बारे में देखेंगे, आखिर बना क्या था, कब बना था, किसने बनाया था, बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे जो कि शायद आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध हो। चंद्रयान 2 या चंद्रयान द्वितीय, चंद्रयान फर्स्ट के बाद चंद्रमा पर खोजबीन करने वाला दूसरा अभियान, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विकसित किया। अभियान को GSLV संस्करण 3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित लॉन्च किया गया। इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र कक्षायान, ऑर्बिटर, एक रोवर और एक लैंडर शामिल है। इन सब का विकास इसरो द्वारा किया गया। भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:43 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। चंद्रयान 2 की बात करें तो इसकी मिशन और प्रकार की बात करें तो चंद्र कक्षायान, लैंडर या रोवर। इसके जो संचालक है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। मिशन अवधि की बात करें तो कक्षायान 1 वर्ष, विक्रम लैंडर 15 दिन, प्रज्ञान रोवर 15 दिन। इसके जो निर्माता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, यानी इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी लॉन्च का जो वजन है कुल योग 3877 ग्राम, 8547 पौंड, यानी कि पेलोड की वजन करें तो कक्षायान 2379 किलोग्राम, विक्रम लैंडर 1471 किलोग्राम। प्रज्ञान रोवर की बात करें तो 27 किलोग्राम यानी कि 60 पौंड। इसकी ऊर्जा जो है कक्षायान 1 में किलोवाट, विक्रम लैंडर यानी कि 650 वाट। प्रज्ञान रोवर 50 वाट की है। इसका मिशन का जो आरंभ हुआ था 15 जुलाई 2019 को 9:21 UTC योजना थी, जो तकनीकी गड़बड़ी के चलते 22 जुलाई 2019 को 2:41 अपराह्न की गई थी। इसकी रॉकेट की बात करें तो भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान संस्करण, प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठेकेदार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। कक्षीय निवेशन की बात करें तो सितंबर 6 यानी कि 2019 योजना। निकट दूरी बिंदु की बात करें तो 100 किलोमीटर यानी कि 62 मील। दूर दूरी बिंदु की बात करें तो 100 किलोमीटर यानी कि 62 मील। चंद्रयान 2 लैंडर और रोवर चंद्रमा पर लगभग 70 दक्षिणी के अक्षांश पर स्थित 2 क्रेटरों मजनी सी और सिम्पेलिस एन के बीच एक उच्च मैदान पर उतरने का प्रयास करता है। पहिएदार रोवर चंद्र सतह पर चलने और जगह का रासायनिक विश्लेषण करने के लिए बनाया गया था। रोवर द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों को चंद्रयान 2 कक्षायान के माध्यम से पृथ्वी पर भेजने की योजना थी। चंद्रयान फर्स्ट ऑर्बिटर का मून इम्पैक्ट प्रोब यानी कि 14 नवंबर 2008 को चंद्र सतह पर उतरा, जिसे भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया था। UASASR, USA और चीन की अंतरिक्ष एजेंसियों ने बाद चंद्रयान 2 के लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाने पर भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होता। सफल होने पर चंद्रयान 2 सबसे दक्षिणी चंद्र लैंडिंग होता, जिसका लक्ष्य 67 डिग्री S या 70 डिग्री अक्षांश पर उतरता था। हालांकि लगभग 1:52 पर IST लैंडिंग लैंडर से लगभग 2.1 किलोमीटर की दूरी पर अपने इच्छित पथ से भटक गया और अंतरिक्ष यान के साथ ग्राउंड कंट्रोल के संचार खो दिए गए। 8 सितंबर 2019 को इसरो द्वारा सूचना दी गई कि ऑर्बिटर द्वारा लिए गए ऊष्मा चित्र से विक्रम लैंडर का पता चल गया, परंतु अभी चंद्रयान 2 से संपर्क नहीं हो पाया। इसकी इतिहास की बात करें तो 12 नवंबर 2007 सोमवार को इसरो और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के प्रतिनिधित्व ने चंद्रयान 2 परियोजनाओं पर साथ काम करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर। ऑर्बिटर तथा रोवर की मुख्य जिम्मेदारी इसरो की होगी तथा रोसकोसमोस लैंडर के लिए जिम्मेदार होगा। भारत सरकार ने 18 सितंबर 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस महान अभियान की स्वीकृति दी थी। अंतरिक्ष यान के डिजाइन को अगस्त 2009 में पूर्ण कर लिया गया, जिससे दोनों देशों ने वैज्ञानिकों ने अपना संयुक्त योगदान दिया। हालांकि इसरो ने चंद्रयान 2 कार्यक्रम के अनुसार पेलोड को अंतिम रूप दिया, परंतु अभियान को जनवरी 2013 में स्थगित कर दिया गया तथा अभियान को 2016 के लिए पुनर्निर्धारित किया गया, क्योंकि रूस लैंडर को समय पर विकसित करने में असमर्थ था। रोसकोसमोस को बाद में मंगल ग्रह के लिए भेजे फेबस ग्रांट
अभियान से मिली विफलता के कारण चंद्रयान 2 कार्यक्रम से अलग कर दिया गया तथा भारत ने चंद्र मिशन को स्वतंत्र रूप से विकसित करने का फैसला किया। अब इसकी अगर हम डिजाइन की बात करें तो अंतरिक्ष यान इस अभियान को श्रीहरिकोटा द्वीप के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान संस्करण 3 द्वारा भेजा गया था। उड़ान के समय इसका वजन लगभग 3850 किलो था। दिसंबर 2015 को इस अभियान के लिए 603 करोड़ रुपए की लागत आवंटित की गई। चंद्रयान 2 की विशेषता का बात करें तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर एक सॉफ्ट लैंडिंग का संचालन करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है। पहला भारतीय मिशन जो घरेलू तकनीक के साथ चंद्र सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करता है। पहला भारतीय मिशन जो घरेलू तकनीक के साथ चंद्र क्षेत्र का पता लगाने का प्रयास करेगा। फोर्थ देश जो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके ऑर्बिटर की बात करें तो ऑर्बिटर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। इस अभियान में ऑर्बिटर को 5 पेलोड के साथ भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। 3 पेलोड नए हैं जबकि 2 अन्य चंद्रयान फर्स्ट ऑर्बिटर पर भेजे जाने वाले पेलोड के उन्नत संस्करण हैं। उड़ान के समय इसका वजन लगभग 1400 किलोमीटर होगा। ऑर्बिटर उच्च रेजोल्यूशन कैमरा, लैंडर के ऑर्बिटर से अलग होने वाला पूर्व लैंडिंग साइट के उच्च रेजोल्यूशन तस्वीर देगा। ऑर्बिटर और उसके GSLV प्रक्षेपण यंत्र के बीच इंटरफेस को अंतिम रूप से दे दिया है। लॉन्च के समय चंद्रयान 2 ऑर्बिटर 42 के साथ साथ विक्रम लैंडर ने भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क के साथ संचार करने में सक्षम हो। ऑर्बिटर का मिशन जीवन 1 वर्ष है और इसे 100x100 किलोमीटर लंबी ध्रुवीय कक्षा में रखा जाएगा। लैंडर की बात करें तो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम ए साराभाई के नाम पर रखा गया। यह चंद्र दिन के लिए कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया जो लगभग 14 पृथ्वी दिनों के बराबर है। श्री विक्रम के पास बेंगलोर के पास 42 में IDNS के साथ ऑर्बिटर और रोवर के साथ संवाद करने की क्षमता है। लैंडर को चंद्र सतह पर एक नरम लैंडिंग को निष्पादित करने के लिए डिजाइन किया गया है। चंद्रमा की सतह से टकराने वाले चंद्रयान फर्स्ट के मून इम्पैक्ट प्रोब के विपरीत लैंडर धीरे धीरे नीचे उतरता है। लैंडर किसी की वैज्ञानिक गतिविधि प्रदर्शन नहीं करेंगे। लैंडर एवं रोवर का वजन लगभग 1250 किलोग्राम होगा। प्रारंभ में लैंडर द्वारा भारत के साथ सहयोग से विकसित की जाने की उम्मीद थी। जब रूस ने 2015 से पहले लैंडर के विकास में अपनी असमर्थता जताई तो भारतीय अधिकारियों ने स्वतंत्र रूप से लैंडर को विकसित करने का निर्णय लिया। रूस लैंडर को रद्द करने का मतलब था कि मिशन प्रोफाइल परिवर्तित हो जाएगी। स्वदेशी लैंडर की प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन का अध्ययन 2013 में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SSC अहमदाबाद द्वारा पूरा की गई। चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए अनुसंधान दल ने लैंडिंग विधि की पहचान की और इससे जुड़े प्रौद्योगिकियों का अध्ययन किया। इन प्रौद्योगिकियों में उच्च संकल्प कैमरा, नेविगेशन कैमरा, खतरा परिहार कैमरा, एक मुक्त तरल इंजन और अल्टीमीटर, वेग मीटर, एक्सेलेरोमीटर और इन घटकों को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर आदि। लैंडर के मुख्य इंजन को सफलतापूर्वक 513 सेकंड की अवधि के लिए परीक्षण किया जा चुका है। सेंसर और सॉफ्टवेयर के बंद लूप सत्यापन परीक्षण 2016 के मध्य में परीक्षण करने की योजना बनाएगी। लैंडर ने इंजीनियरिंग मॉडल को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चुनरे में अक्टूबर 2016 के अंत में भूजल और हवाई परीक्षणों के दौर से गुजरना शुरू किया। इसरो ने लैंडिंग साइट का चयन करने के लिए लैंडर के सेंसर की क्षमता का आकलन करने में सहायता के लिए चुनलेरे में करीब 10 क्रेटर बनाए। चंद्रयान 2 से भारत देश होने वाले लाभ जो है, धरती के बाद चांद पर भौगोलिक आधिपत्य की होड़ में भारत अग्रणी बनकर उभरेगा। फ्रांस का अमेरिका के बाद भारत की सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण स्पेस कमांड वाला देश बन सकता है। इसरो की शक्तिशाली रॉकेट और भारी भरकम पेलोड छोड़ने की क्षमता का दुनिया को पता चला। संसार सेंसर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसरो की क्षमता का प्रदर्शन होगा। 2022 में प्रस्तावित भारत के अंतरिक्ष में मानव मिशन गगनयान मिशन का रास्ता साफ होगा। चांद पर मिशन भेजने वाले 3 ताकतवर देशों के क्लब का चौथा सदस्य बन जाएगा। चंद्रयान 2 में रखे गए पेलोड से मिलने वाले डाटा से वहां पानी और खनिजों की मौजूदगी का पता चल जाएगा, जिससे वैज्ञानिक प्रयोग शुरू होंगे। इसकी रोवर की बात करें तो रोवर का वजन 27 किलोग्राम होता है और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होगा। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन क्षमता 50 वाट। चंद्रयान 2 का रोवर प्रज्ञान नाम का 6
पहियों वाला रोबोट वाहन है, जो संस्कृत में ज्ञान का अनुवाद है। यह 500 मीटर तक यात्रा कर सकता है और इसके कामकाज के लिए सौर ऊर्जा का लाभ उठाता है। यह केवल लैंडर के साथ संवाद कर सकता है और रोवर चंद्रमा की सतह पर पहियों के सहारे चलेगा। मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र करेगा, उनका रासायनिक विश्लेषण करेगा और डाटा को ऊपर ऑर्बिटर के पास भेज देगा, जहां से इसे पृथ्वी के स्टेशन पर भेज दिया जाए। प्रारंभिक योजना में रोवर को रूस में डिजाइन और भारत में निर्मित किया जाना था। हालांकि रूस ने मई 2010 को रोवर को डिजाइन करने से मना कर दिया। इसके बाद इसरो ने रोवर के डिजाइन और निर्माण खुद करने का फैसला लिया। IIT कानपुर ने गतिशीलता प्रदान करने के लिए रोवर के 3 उप प्रणालियों को विकसित की। अगर इसमें पहले उप प्रणाली की बात करें तो त्रिविम कैमरा आधारित 3D दृष्टि, जमीन टीम को रोवर नियंत्रित करने के लिए रोवर के आसपास के इलाके की एक 3D दृश्य को प्रदान करना। काइनेटिक कर्षण नियंत्रण, इसके द्वारा रोवर को चंद्रमा की सतह पर चलने में सहायक होगा और अपने 6 पहियों पर स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता प्रदान होगी। नियंत्रण और मोटर गतिशीलता, रोवर के 6 पहिए होंगे, प्रत्येक स्वतंत्र बिजली की मोटर के द्वारा संचालित होंगे। इसके 4 पहिए स्वतंत्र स्टीयरिंग और सक्षम होंगे। कुल 10 बिजली की मोटरों और कर्षण के स्टीयरिंग के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसकी अगर पेलोड की बात करें तो इसरो ने घोषणा की कि एक विशेष समिति के निर्णय के अनुसार ऑर्बिटर पर 5 या रोवर पर 2 पेलोड भेजे जाएंगे। हालांकि शुरुआत में बताया गया था कि नासा तथा ESA की इस अभियान में भाग लेंगे और ऑर्बिटर के लिए कुछ वैज्ञानिक उपकरणों को प्रदान करेंगे। इसरो ने बाद में स्पष्ट किया कि ओजन सीमाओं के चलते इस अभियान पर किसी भी गैर भारतीय पेलोड के साथ नहीं ले जाएगी। ऑर्बिटर पेलोड की बात करें तो चंद्र सतह पर मौजूद प्रमुख तत्वों की मैपिंग मानचित्रण के लिए इसरो उपग्रह केंद्र, बेंगलोर से लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL, अहमदाबाद से सोलर एक्सरे मॉनिटर, इन सारी चीज़ों का बंदोबस्त किया गया था। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC अहमदाबाद ने LS बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार, चंद्र सतह पर वाटर आइस, बर्फीले सहित अन्य तत्वों की खोज के लिए AASR ने चंद्रमा के छायादार क्षेत्रों के नीचे वाटर आइस की उपस्थिति की पुष्टि करने वाले अधिक साक्ष्य प्रदान किए जाने को उम्मीद। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC अहमदाबाद ने इमेजिंग, IR, स्पेक्ट्रोमीटर, खनिज पानी तथा हाइड्रोसिल की मौजूदगी संबंधी अध्ययन हेतु चंद्रमा की सतह पर काफ़ी विस्तृत हिस्से का मानचित्र करने में। अगर अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला की बात करें तो तिरुवनंतपुरम से न्यूट्रल मास स्पेक्ट्रम चंद्रमा के बहिर्मंडल के विस्तृत अध्ययन के लिए। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के टेरेन में मैपिंग, चंद्रमा खनिज विज्ञान तथा भूविज्ञान के अध्ययन के लिए आवश्यक त्रिवामी मानचित्र को तैयार करने के लिए गया। लैंडर पेलोड की बात करें तो सेइस्मोमीटर लैंडिंग साइट के पास भूकंप के अध्ययन के लिए। थर्मल प्रोब का जो प्रयोग किया जाता है चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों का आकलन करने के लिए। लॉन्गमोर प्रोब का बात किया जाता है घनत्व और चंद्रमा की सतह प्लाज्मा मापने के लिए। रेडियो प्रच्छादन कुल इलेक्ट्रॉन सामग्री को मापने। रोवर पेलोड की बात करें तो लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल सिस्टम्स PRL अहमदाबाद से अल्फा पार्टिकल इंस्टीट्यूट एक्सरे ने स्पेक्ट्रोस्कोप का निर्माण किया। इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो इसरो द्वारा चंद्रयान 2 को भारतीय समय अनुसार में 15 जुलाई 2019 की तड़के सुबह 2:51 यानी 24 घंटे के रूप में प्रक्षेपण की योजना थी, जिसको कुछ तकनीकी खराबी की वजह से रद्द किया गया। इसलिए बाद में इसका समय बदलकर 22 जुलाई 2:43 अपराह्न कर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप इस यान को निर्धारित समय पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। दिनांक 7 सितंबर 2019 को रात्रि 2 बजे चंद्रमा के धरातल से 2.1 किलोमीटर ऊपरी विक्रम लैंडर का इसरो फिलहाल संपर्क टूट गया। दोबारा से लैंड से संपर्क किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के अध्यक्ष ने शिवन ने कहा कि विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक सामान्य तरीके से नीचे उतरा। इसके बाद लैंडर का धरती से संपर्क टूट गया। आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। 8 सितंबर को इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने घोषणा की कि लैंडर को चंद्रमा की सतह पर ऑर्बिटर के थर्मल छवि की मदद से देखा गया और कहा कि ऑर्बिटर एक अन्य एजेंसी कोशिश कर रही है लैंडर के साथ सॉफ्ट संचार स्थापित किया जा सके। हालांकि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा से चंद्रमा के सतह पर
कि कुछ बेहतरीन चित्र लिया। और इन सारी के माध्यम से हम आशा करते हैं कि चंद्रयान 2 के बारे में जो भी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन बताई गई सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।